हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डेटा फाइल हैंडलिंग। एक्चुअली इस चैप्टर से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो डिफरेंस करने के लिए क्वेश्चन आता है। बहुत कम ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसमें थ्योरी को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डेटा फाइल हैंडलिंग का मेन इंट्रोडक्शन क्या है। तो हम लोग डेटा फाइल हैंडलिंग नाम से ही पता चल रहा है कि जो डेटा जो फाइल को हैंडल करेगा, ठीक है, जो फाइल को कंट्रोल करेगा, फाइल के ऑपरेशंस जो भी होंगे वो कंट्रोल किए जाएंगे, उसके ऑपरेशंस को हम लोग डेटा फाइल हैंडलिंग कहेंगे। ठीक है, देखिए जितने भी प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में, वो सब प्रोग्राम डेटा जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सब स्टोर किए जाते हैं फाइल में। और आपका जो भी फाइल होता है वो डेटा को स्टोर करता है परमानेंटली। तो एक्चुअली फाइल होता क्या है? तो फाइल एक कंटेनर होता है जो बहुत सारे डेटा को एक स्मॉल प्लेस पे स्टोर करके रखता है, दैट इज कॉल्ड फाइल। उसी को हम लोग फाइल कहते हैं। ठीक है, हम लोग का जो कंपाइलर है, ठीक है, वो क्या करता है? फाइल से डेटा को रीड करता है। जो हम लोग को C++ हाई को लो में बदलता है, जो कंपाइलर वो क्या करता है कि फाइल से डेटा को, सोर्स कोड होता है, एक सोर्स फाइल होता है, उस फाइल से डेटा को रीड करता है और उसको जनरेट करता है, कन्वर्ट करता है किसमें? एग्जीक्यूटेबल फाइल। उसके बाद वो एग्जीक्यूट करता है। तो बताओ फाइल को हम लोग परमानेंटली किस में स्टोर कर सकते हैं? तो हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, मैग्नेटिक डिस्क में कर सकते हैं। तो ये सब परमानेंट स्टोरेज होता है। तो हम लोग ये सब को डेटा में, ये फाइल में स्टोर कर सकते हैं। देखो, तो हम लोग इसमें क्या अभी जो बोले वो क्या बोले हम कि जो भी आपका होगा वो डेटा को हार्ड डिस्क में आप स्टोर करोगे फाइल बना करके, या फिर आप मैग्नेटिक डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फाइल जब भी डेटा को स्टोर करेगा तो परमानेंटली स्टोर करेगा। मैंने ये समझाया, अब आप समझोगे। जो समझाए वही लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम्स वर्क विथ फाइल्स। हम लोग का जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो वर्क करता है फाइल के साथ में। दिस इज बिकॉज, क्योंकि, इसलिए फाइल्स हेल्प इन स्टोरिंग इंफॉर्मेशन परमानेंटली। क्योंकि हम लोग का जो फाइल होता है वो क्या करता है? डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, और उस डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम लोग को हेल्प करता है। इंफॉर्मेशन बोलिए या डेटा बोलिए, बात देखिए, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे परमानेंटली स्टोर करता है। कंपाइलर रीड्स सोर्स फाइल। कंपाइलर जो है वो डेटा को रीड करता है कहाँ से? सोर्स फाइल से। एंड जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल, और फिर उसी सोर्स फाइल को वो कन्वर्ट कर देता है, जनरेट करता है किस फाइल में? एग्जीक्यूटेबल फाइल में। और हम लोग का जो फाइल है वो बंच ऑफ बाइट्स में डेटा को स्टोर करता है। बंच ऑफ बाइट्स मतलब क्या हुआ? बाइट्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, ऑन सम स्टोरेज डिवाइस, कुछ स्टोरेज डिवाइस में, लाइक टैब हो गया आपका, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ठीक है, रोम हो गया। तो ये सब में हम लोग फाइल को स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग C++ में जो ऑपरेशन करेंगे फाइल के साथ में, ठीक है, उसमें आपके फाइल में इनपुट ऑपरेशन होगा और आउटपुट ऑपरेशन होगा। मतलब फाइल में कुछ डेटा को आप डाल सकते हैं और जो फाइल में आपका डेटा है उसको आप देख सकते हैं। तो डेटा आप जब रखोगे फाइल में, दैट इज कॉल्ड इनपुट ऑपरेशन। और फाइल में जो डेटा स्टोर है उसको आप यूज करोगे, देखोगे, तो वो आपका आउटपुट ऑपरेशन होगा। तो देखिए C++ में जो है वो फाइल इनपुट और फाइल आउटपुट जो है वो फैसिलिटी क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है किसके थ्रू? एक स्ट्रीम हेडर फाइल के थ्रू। मतलब कोई भी फाइल में अगर आपको इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन करना है, उसमें मतलब कुछ इंप्लीमेंटेशन करना है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो उसके लिए एक हेडर फाइल यूज करना होगा जिसका नाम है एफ स्ट्रीम हेडर फाइल। समझ में आया? सिंपल। एक्चुअली जो है हम लोग डेटा फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं क्या करने के लिए? हैंडल करने के लिए। क्या हैंडल करता है? फाइल के ऑपरेशंस को। जो भी फाइल में आप ऑपरेशंस करोगे, डेटा डिलीट करोगे, डेटा इंसर्ट करोगे, तो ये सब सारे एक्टिविटी को ये हैंडल करता है। कौन? डेटा फाइल हैंडलिंग। समझ में आया? तो इसमें 2-3 लाइन आपको याद रखना है। से क्या पहला याद रखना है कि हम लोग का जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, फर्स्ट लाइन, हम लोग का जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो जो है वो वर्क करता है किसके साथ में? फाइल के साथ में। कंप्यूटर प्रोग्राम्स वर्क विथ
फाइल्स, किसके साथ काम करता है, फाइल के साथ, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, देखो सिंपल लिखा हुआ है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन होता है, ऑल इंफॉर्मेशंस आर स्टोर्ड इन द फाइल, जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं वो स्टोर होते हैं फाइल में, परमानेंटली स्टोर किया जाता है। तो हम लोग C++ में कंपाइलर का यूज करते हैं, तो कंपाइलर रीड करता है डेटा को, कंपाइलर रीड्स सोर्स फाइल, क्या रीड करता है, सोर्स फाइल को, समझ में आ रहा है, एंड जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल, और उसको जनरेट करता है उसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल, समझ में आ रहा है, तो वो काम करता है। अगर आप C++ में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, किसके, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, किसके साथ, फाइल के साथ, तो आपको एक हेडर फाइल यूज करना होगा, जो हेडर फाइल का नाम होगा क्या, एक स्ट्रिंग, समझ में आ रहा है। इन C++ इफ यू वांट टू परफॉर्म अ इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस टू द फाइल, किसके साथ में, या फिर विद द फाइल, देन वी यूज हेडर फाइल fstring.h, तब आप कौन सा हेडर फाइल यूज करोगे, fstring.h का यूज करोगे, समझ में आया। हमने ये बताया कि अगर आप, ठीक है, क्या करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, वर्क करना चाहते हो, डेटा फाइल के साथ में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए कुछ हेडर फाइल यूज करना होगा, जिसका नाम होगा fstring.h। और हेडर फाइल का यूज क्यों करते हैं, फाइल ऑपरेशंस को क्या करने के लिए, हैंडल करने के लिए, यही इसका इंट्रोडक्शन, आपको याद होगा। अब ये जो है स्ट्रिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कुछ भी नहीं आता है। क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है कि ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स इज नोन एज डॉट 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 दिया हुआ रहेगा, नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है। तो सीक्वेंस ऑफ जो बाइट्स होता है, मतलब एक बीट होता है, और जब 8 बिट्स को मिलाते हैं तो 1 बाइट बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स मतलब बहुत सारे 8 बिट्स का एक एक बाइट्स होगा, और वो सब बाइट्स का जो सीक्वेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग, समझ में आ रहा है। बाइट्स के सीक्वेंस को क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग कहा जाता है। देखिए हम लोग दो तरह का स्ट्रिंग को परफॉर्म करते हैं, एक हम लोग के पास में होता है इनपुट स्ट्रिंग और एक होता है आउटपुट स्ट्रिंग। तो उसमें कैसे काम करेंगे, देखिए ये फिगर है, ये आपका मेमोरी हो गया, ये पूरा क्या हो गया आपका मेमोरी, ठीक है, और ये भी आपका हो गया मेमोरी। अब आप समझिए, ये जो है आपका, ये एक बीट है, क्या है, बीट है। तो ये 8 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना हो गया, 1 बाइट, ये पूरा कितना हो गया, 1 बाइट। तो ये भी कितना होगा, ये कितना होगा, 1 बाइट। अब आप समझिए, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले इनपुट ऑपरेशन करते हैं, मतलब कोई भी डेटा को डालते हैं। तो इधर से मान लो आप इनपुट करते हो डेटा का, तो ये सबसे पहले मेमोरी में आता है, जो भी डेटा आप डालिएगा वो डेटा सबसे पहले मेमोरी में जाकर के स्टोर होता है। तो इस मेमोरी में स्टोर हो गया डेटा, मेमोरी में स्टोर होने के बाद वो डेटा आता है प्रोग्राम के पास में, समझ में आ रहा है, प्रोग्राम के पास में आता है, फिर प्रोग्राम उसको आउटपुट दिखाने के लिए फिर से मेमोरी में भेजता है। मतलब प्रोग्राम क्या करेगा, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जैसे प्लस माइनस इंटू डिवीजन, कुछ भी काम करना है, तो आपने 2 नंबर डाला, ठीक है, 6 + 7, तो ये आया मेमोरी में। सबसे पहले किसमें आएगा, ये मेमोरी में आएगा, मेमोरी के बाद यहाँ पे प्रोग्राम में आएगा, प्रोग्राम में ऑपरेशन, तो 6 + 7 13 हो जाएगा। तो ये 13 को इसको सप्लाई, ये इसको रिसीव करने पड़ेगा, क्या आप ले लो डेटा, और ये क्या शो कर देगा कंप्यूटर पे, 13 शो कर देगा, समझ में आया। अब आप इस डेटा को सेव करना चाहते हो मेमोरी में, तो ये डेटा को कहाँ पे सेव करोगे, हार्ड डिस्क में, जिसको आप डिस्क फाइल बोलते हो। ये डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब आपको फिर चाहिए, तो फिर इसी को यूज करना है, ये फिर इनपुट में आएगा, फिर प्रोग्राम के पास आएगा, फिर ये शो करेगा, फिर डेटा जाकर के वहाँ स्टोर होगा। तो ये परफॉर्मेंस चलते रहता है।
समझ में आया? तो हम लोग दो स्ट्रीम का यहाँ पे यूज करते हैं इस टाइप के काम करने के लिए। पहला इनपुट स्ट्रीम यूज करते हैं, दूसरा आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम का कब यूज होता है? जब हम लोग डेटा को इनपुट करते हैं, और इनपुट जैसे करते हैं तो इनपुट स्ट्रीम डेटा को सप्लाई करता है प्रोग्राम के पास, ठीक है, प्रोग्राम के पास। और अगर दूसरा ऑपरेशन करना है तो वो रीड करेगा डेटा को कहां से? फाइल से, और सप्लाई किसको करेगा? प्रोग्राम को। समझ में आ रहा है? और आउटपुट स्ट्रीम का काम क्या है कि वो डेटा को रिसीव करता है। देखो रिसीव कर रहा है कहां से? प्रोग्राम से, और डेटा को स्टोर करता है किसके पास? डिस्क फाइल में। समझ में आया? तो इस तरह का काम हम लोग करेंगे। देखिए अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम को आप एक्सप्लेन करो, तो आप इस फिगर से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या लिखेंगे ये आप देखिए। हम लोग इसमें सिंपल डिजाइनिंग करेंगे और सिंपली लिखेंगे जो आपके फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। देखिएगा हम लोग किस टाइप का फिगर इसमें लेते हैं। जैसे देखिए आपको पूछा इनपुट स्ट्रीम किसको कहते हैं, इसी के नीचे डिफाइन करेंगे हम लोग इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम समझिए इनपुट स्ट्रीम होता क्या है। देखिए इसमें सिंपल लिखेंगे कि एक स्ट्रीम जो डेटा को सप्लाई करता है प्रोग्राम को। देखो एक ये स्ट्रीम है, ये पूरा आर्ट जो बना हुआ है ये स्ट्रीम है, ठीक है। ये स्ट्रीम जो डेटा को सप्लाई करेगा किसके पास? प्रोग्राम के पास में। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इनपुट स्ट्रीम। सिंपल लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे द स्ट्रीम that supplies the डेटा को क्या करता है? सप्लाई करता है किसके पास? टू द प्रोग्राम के पास में। देखो सप्लाई कर रहा है प्रोग्राम के पास में, ये डेटा को सप्लाई कर रहा है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इज नोन एज इनपुट स्ट्रीम। उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनपुट स्ट्रीम। आया समझ में? और भी आप लिखना चाहते हो, आपने इधर से लिखा इसको कि चलो इसको दे दिया। अगर एक और थ्योरी इसका ये बन सकता है कि यहां से भी तो डेटा जो स्टोर है उसको ये क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, यहां से रीड कर रहा है डेटा को फाइल से, और किसको सप्लाई कर रहा है? हैंड ओवर किसको कर रहा है? प्रोग्राम को। तो आप ये एक और लिख सकते हो क्या? इट मतलब स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम रीड करता है डेटा को, रीड्स डेटा फ्रॉम द फाइल। कहां से रीड करता है? डेटा से, फाइल से। एंड हैंड ओवर हैंड्स, ये लिखिए हैंड्स इट ओवर टू द प्रोग्राम। और किसको हैंड ओवर करता है? उसको, प्रोग्राम को। देखो यहां से डेटा को रीड किया इनको और हैंड ओवर कर दिया किसको? प्रोग्राम के पास में भेज दिया। वही लिखिए। समझ में आया? इनपुट स्ट्रीम। अगर आउटपुट स्ट्रीम पूछे, आउटपुट स्ट्रीम, तो आप क्या लिखोगे इसमें? आउटपुट स्ट्रीम में, तो आउटपुट स्ट्रीम में हम लोग सिंपल लिखेंगे कि आउटपुट स्ट्रीम जो है वो डेटा को रिसीव करता है। देखो ये आउटपुट स्ट्रीम है, ये यहां से रिसीव कर रहा है, नहीं डेटा को। देखो 13 आया था, 13 को रिसीव किया और यहां शो किया। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे द स्ट्रीम दैट रिसीव्स, अच्छा ये हो जाएगा, रिसीव्स डेटा फ्रॉम द प्रोग्राम। कहां से रिसीव करता है? प्रोग्राम से डेटा। इज नोन एज क्या कहलाएगा? आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है। एक और आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि आउटपुट स्ट्रीम डेटा को राइट करता है किसमें? राइट डेटा टू द फाइल। किसमें करता है? फाइल में। तो आप ये लिख सकते हो इट राइट्स डेटा टू द फाइल।
किसमें डेटा को राइट करता है, फाइल में। तो ये हुआ आपका इनपुट स्ट्रीम और ये आउटपुट स्ट्रीम। अब जो है आप अगर ये फिगर कंप्लीट बना लेते हैं तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया? अगर क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव आएगा तो सिंपल पूछेगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे पूछता है, पूछेगा व्हाट इज अ स्ट्रिंग, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ अ स्ट्रिंग। तो अगर एक्सप्लेन करने बोला टाइप्स ऑफ अ स्ट्रिंग को, तो दो तरह का स्ट्रिंग होते हैं, एक होते हैं इनपुट स्ट्रिंग और एक होते हैं आउटपुट स्ट्रिंग। तो आप स्ट्रिंग का डेफिनेशन दीजिएगा और फिगर बनाइएगा। फिगर आपको अगर आ गया समझ में तो आप इसको डिफाइन कर सकते इजीली। क्लियर है? फिगर समझ में आया? जो फिगर में दिखाया हुआ वही मैंने लिखा है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।